हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेब्युलस एक्ट्रेस एंड मोस्ट सर्च इंडियन सेलिब्रिटी सनी लियोनी के बारे में, और साथ ही जानेंगे इनका बचपन से एडल्ट इंडस्ट्री और एडल्ट इंडस्ट्री से बॉलीवुड तक का सफ़र। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। 13 मई 1981 को कनाडा के सर्निया ओंटारियो में एक मिडिल क्लास इंडियन पंजाबी फैमिली में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। इनकी फैमिली में मम्मी पापा और एक भाई है। इनके पापा दिल्ली में पढ़े लिखे हैं और शादी के बाद वो कनाडा चले गए थे। जब सनी 13 साल की थी तो इनकी पूरी फैमिली कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई, जहां सनी को हॉकी और आइस स्केटिंग करना बहुत पसंद था। ये 10 तक की पढ़ाई इनकी कैलिफोर्निया में हुई। फिर इन्होंने नर्स बनने के लिए नर्सिंग में ग्रेजुएशन की। कैलिफोर्निया में पैसों की तंगी होने के कारण इन्होंने एक बेकरी में जॉब करना भी शुरू कर दिया था। बेकरी के बाद इन्होंने काफ़ी अदर जॉब्स भी की, लेकिन फिर भी सनी लियोनी की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इनकी फैमिली में कमाने वाले इनके सिर्फ पापा थे और कैलिफोर्निया में रहना काफ़ी एक्सपेंसिव था। नर्सिंग के दौरान सनी की एक फ्रेंड ने उनकी सुंदरता और पर्सनालिटी को देख मॉडलिंग का सजेशन दिया। तब सनी 18 साल की थी और अपनी दोस्त के कहने पर वो मॉडलिंग के लिए एक क्लाइंट से मिली जो कि पेंट हाउस प्रोडक्शन से बिलोंग करता था, और जिन्होंने सनी लियोनी को पेंट हाउस मैगजीन के फोटोशूट के लिए ऑफर दिया, जो कि न्यूडिटी के लिए काफ़ी फेमस है। सनी लियोनी ने तब तो हाँ कर दी, लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए गई तब उन्हें हकीकत का पता चला। लेकिन वो 10 से 12,000 डॉलर का ऑफर कर रहे थे। तो सनी ने सोचा इतने पैसे तो मैं साल भर मेहनत करके भी नहीं कमा पाऊंगी, क्योंकि उस टाइम सनी लियोनी काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रही थी। ये फ़ोटोशूट इन्होंने 2001 में कराया था और घर पे किसी को कुछ नहीं बताया था, और साथ ही आसपास के स्टोर्स में बिकने वाली सारी पेंट हाउस मैगजीन खुद ही खरीद ली थी ताकि घर पे पता ना चले। उस समय तक सनी लियोनी का नाम करणजीत कौर था। तब पेंट हाउस ओनर ने इन्हें नाम चेंज करने की सलाह दी, तब इन्होंने अपना नाम सनी रखा। इसके बाद सनी लियोनी को और भी न्यूड मैगजीन के फ़ोटोशूट के लिए ऑफ़र मिलने लगे, जिससे वो काफ़ी फेमस होने लगी। इससे पहले कि घर वालों को कहीं और से पता चलता, सनी लियोनी ने खुद ही अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताने का सोचा। फिर सनी ने हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया और बोला कि जहाँ ये काम कर रही हैं वहाँ बदनामी तो है, लेकिन पैसा भी बहुत है। सनी की माँ इंडिया के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी। वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। सनी के पापा ने सिचुएशन को समझा और बोला, जो तुमने किया है वो अपनी मर्जी से किया है। याद रखना, अब आगे टेररिज्म और ड्रग्स की दुनिया में भी मत इन्वॉल्व होना। सब कुछ पता चल जाने के बाद इनके नेबर्स और रिलेटिव्स ने इनसे और इनकी फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, लेकिन सनी लियोनी को इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। फिर सनी लियोनी का एक एडल्ट फिल्म प्रोडक्शन से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें सनी लियोनी ने शर्त रखी कि वो सिर्फ लेस्बियन फिल्म्स में ही काम करेंगी, यानी लड़के लड़कियों के साथ ही काम करेंगी। इसके बाद इन्होंने एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया, जो कि मैन के साथ एडल्ट फिल्म शूट करने के लिए था, जिसमें इन्होंने हाँ कर दी थी। लेकिन शर्त ये थी कि वो सारी मूवीज़ अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ शूट करेंगी, जो कि उस इंडस्ट्री का ही था। ये दोनों साथ में काम करते रहे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण 2008 में दोनों अलग हो गए। सनी की मदर एक अल्कोहलिक थी। मेंटल टेंशन और सनी के प्रोफेशन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगी थी, जिसके कारण उनकी 2008 में डेथ हो गई। उसके बाद सनी की मुलाकात डैनियल वेबर से हुई, जो कि एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते थे और एक म्यूजिशियन भी थे। इन दोनों की दोस्ती हुई और फिर जल्दी ये दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई, और दोनों ने साथ मिलकर एक एडल्ट फिल्म प्रोडक्शन स्टार्ट की, जिसमें दूसरे लोग काम करते। और फिर कुछ टाइम बाद इन दोनों ने एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया। सनी के पापा को कैंसर था, जो कि 2010 में अपनी लास्ट स्टेज पर आ गया, और कैंसर की वजह से इनके पापा की डेथ हो गई। सनी काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी, लेकिन वो अपने मम्मी पापा दोनों को खो चुकी थी और वो दोबारा उस इंडस्ट्री में कभी वापस नहीं जाना चाहती थी। उसके बाद सनी को इंडिया के मोस्ट फेमस एंड कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस का ऑफर आया, जो कि $1,00,000 ऑफर कर रहे थे। सनी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ से सनी लियोनी इंडिया में काफ़ी फेमस होती गई। पहले तो सनी के होने पर बिग बॉस में लोगों को एतराज़ था, लेकिन फिर उनके चाहने वाले ज़्यादा होने लगे और बिग बॉस की टीआरपी भी काफ़ी बढ़ने लगी थी। बिग बॉस से निकलने के बाद इन्हें अपनी पहली मूवी जिस्म 2 में काम करने का मौका मिला, और जो कि इनकी पहली मूवी काफ़ी हिट रही। फिर एक पहेली लीला, फिर 2014 में रागिनी MMS2, वो भी काफ़ी हिट रही। इसका एक गाना बेबी डॉल में सोने दी, वो तो ब्लॉकबस्टर रहा, जिसके बाद सनी लियोनी हर भारतीय के लिए एक जाना पहचाना नाम बन गया। फिर सनी ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड डैनियल वेबर से 2011 में शादी कर ली। फिर इनके सरोगेसी से ट्विन बेबी भी पैदा हुए। फिर 2017 में इन्होंने एक इंडियन बच्ची को अडॉप्ट किया, जिसका नाम निशा वेबर है।
जहां से सनी और डैनियल निशा को अडॉप्ट करने के लिए गए थे, वहां ऑलरेडी 11 कपल निशा को रिजेक्ट कर चुके थे उसके सांवले कलर की वजह से। लेकिन सनी लियोनी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्हें निशा फिर भी बहुत अट्रैक्टिव लगी। अब सनी ने प्रूव कर दिया कि वो कैसे ही बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी पास्ट में, लेकिन वो बहुत काइंड हार्टेड गर्ल हैं। सनी लियोनी को इंडिया में आइटम सॉन्ग्स की वजह से भी बहुत प्यार मिला। आज सनी लियोनी इंडिया में बहुत बड़ा नाम है और टॉप इंडियन सर्च सेलिब्रिटी की लिस्ट में 4 साल तक टॉप पर रही। ये MTV के शो स्पिट्सविला में भी एज अ होस्ट नजर आ चुकी हैं। सनी लियोनी एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बिजनेस वूमेन भी है। इनकी एक वेबसाइट sunnyleony.com के नाम से है। इन्हें पेंटिंग करना, डॉग के साथ खेलना काफ़ी अच्छा लगता है। इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो इनकी हाइट 5 फीट 7 इंचेस है और वेट 60 kgs है। इनका स्किन कलर फेयर और हेयर कलर ब्लैक है। सनी लियोनी के पास अमेरिका, कनाडा की सिटीजनशिप के साथ साथ आज इंडिया की सिटीजनशिप भी है और ये मोस्ट इंडियन सेलिब्रिटी फॉलोड ऑन इंस्टाग्राम की लिस्ट में भी आती हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 45 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आज सनी लियोनी ये प्रूव कर चुकी हैं कि आपका पास्ट कैसा भी हो, अपने पास्ट को आप ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी कामयाबी और मेहनत से उसे ब्लर ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर कोई शिकायत या सजेशन करना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।